ठीक है, तो समझते हैं हम अपने पॉज एंड पॉन्डर का सबसे पहला क्वेश्चन। जैसे कि हमने सबसे पहला जो हमारा वीडियो था दैट वाज ऑन थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले आपको वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा मैं एक बार सजेस्ट करूँगी आप वो देख के आएँ। अब देखो पहला क्वेश्चन है, सपोज यू मेड a pure on atom as Thomson described यूजिंग क्ले फॉर द पॉजिटिव। तो आपने क्या किया, आपने सोचा ठीक है थॉमसन ने जो समझाया है उसको हम खुद भी बना के देखते हैं। तो आप लेके आए क्ले, और क्ले से आपने क्या किया, जो थॉमसन ने बोला था कि पॉजिटिव स्फेयर है, तो आपने एक स्फेयर बना दिया। और ये किससे बनाया आपने, क्ले से। और ऑब्वियसली ये जो क्ले है आपको दे रखा है कि ये कैसा है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो पूरी क्ले कैसी है, पॉजिटिव चार्ज है। और इसमें छोटे छोटे से आपने बीट्स लगाए, ठीक है। ये जो बीट्स थे, ये बीट्स किसका काम करेंगे, दे विल वर्क एज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो इतना सिंपल तो हो नहीं सकता क्वेश्चन, तो आपके पास दे रखे हैं यहाँ पे दो सिचुएशन, ओके। तो सबसे पहली सिचुएशन दी है, बोला है द पॉजिटिव चार्ज ऑन द क्ले इज लेसर देन द टोटल नेगेटिव चार्ज। तो पहला पार्ट हमारा कुछ ऐसे आ जाता है, हमें कहा है क्वेश्चन में कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है ना क्ले पे, क्योंकि आपकी क्ले तो पूरी पॉजिटिव चार्ज की है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है आपकी क्ले पे, ये कम दिख रहा है, देखो कम दिख रहा है, हाँ ये तो बिल्कुल कम है, ठीक है, ये तो कम है। तो कह रहा है कि जो भी टोटल नेगेटिव चार्ज है बीट्स का, उससे जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो कम है। और जो हमारा थॉमसन था ना, उन्होंने ये बोला था कि आपके एटम में जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही होते हैं आपके नेगेटिव चार्ज भी। तो दैट मीन्स जो आपका एक एटम होता है ना, वो एज अ होल न्यूट्रल होता है। क्या होता है, इट इज़ न्यूट्रल। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। बट क्योंकि यहाँ पे आपके पास बोला है कि क्ले पे जो है पॉजिटिव चार्ज कम है, और देखो नेगेटिव चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। तो दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा, जो मॉडल होगा जो आप बना रहे हो, आप गलत बना रहे हो। क्यों गलत बना रहे हो, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है। तो आपका जो एटम है ये न्यूट्रल बिहेव नहीं करेगा, इसके पास एक्स्ट्रा क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एक्स्ट्रा होंगे। तो ये वाला एटम एज अ होल कैसा होगा, इट विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो बेटा जो आपने बनाया है गलत बनाया है, इसको सही करना पड़ेगा इसके हिसाब से, ओके। सेकंड पार्ट आपके पास बोला हुआ है बाय मिस्टेक क्या होता है। अब क्ले जो है आप जो लेके आए हो उसमें ही थोड़ा बहुत नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। जो क्ले है इसमें खुद के पास क्या है, इट हैज़ इट्स ऑन नेगेटिव चार्ज। तो पूरी क्ले पॉजिटिव नहीं है भाई, अब इसमें कुछ नेगेटिव चार्ज भी डाल दिए इन लोगों ने, ठीक है। और बीट्स तो आपके पास है ही हैं, जो कि क्या दिखा रही हैं, जो आपके पास दिखा रही हैं नेगेटिव चार्ज। वुड योर मॉडल स्टिल रिप्रेजेंट न्यूट्रल, तो क्या ये न्यूट्रल रहेगा। तो देखो पॉजिटिव तो आपकी क्ले है, कुछ क्ले पे भी नेगेटिव चार्ज है, और बीट्स तो आप लगा ही रहे हो, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं अब जो क्ले है उसके पास क्या है, खुद के पास नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया जो टोटल नेगेटिव चार्ज है वो तो इस केस में भी इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स ये जो एटम है ये भी एज अ होल न्यूट्रल नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट न्यूट्रल। तो पहले वाले पार्ट की बात करें तो उसमें भी आपके पास क्या था, पॉजिटिव चार्जेस कम थे, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज था। सेकंड पार्ट में भी यही हुआ है, पॉजिटिव चार्ज कम है, नेगेटिव चार्जेस आपके पास फिर से कैसे आ गए हैं, ज़्यादा आ गए हैं, ठीक है। तो अगर ज़्यादा आ गए हैं तो क्या आपका एटम एज अ होल न्यूट्रल है, जी बिल्कुल नहीं। तो आपका एटम दोनों ही जो केसेस में हमारे एटम है वो न्यूट्रल नहीं है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। Thank you so much, and if you like the video kindly subscribe, share, like so that मुझे भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती रहे और मैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपके लिए लाती रहूँ। धन्यवाद। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, could an orange or lemon which also contains seed inside soft pulp be good comparison? In what ways does it match Thomson's idea and where does it fall short? तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। जो थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम है वो कुछ ऐसा दिखता है। बुक में भी आपका किसका इस्तेमाल किया हुआ है,
यूज़ किया हुआ है वाटरमेलन का। तो क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम वाटरमेलन को हटाकर ऑरेंज या लेमन को यूज़ करें तो क्या ये एक अच्छा एग्जाम्पल होगा। तो देख लेते हैं, बस पानी नहीं आना चाहिए आपके मुंह में। ये है हमारा एक बहुत ही लजीज सा ऑरेंज। अब इसमें ये जो पल्प है ना, थॉमसन की मॉडल ने तो ये बोला था कि जो पल्प है दैट विल रिप्रेजेंट योर पॉजिटिव चार्ज, और ये जो सीड्स हैं दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द नेगेटिव चार्ज दैट इज योर इलेक्ट्रॉन्स। और लेमन भी तो कुछ ऐसा ही दिखता है, कट किया तो ये रहा आपका टेस्टी सा पल्प, और बीच में आपके यहाँ ये रहे क्या, दीज आर योर सीड्स। देखते हैं पहले मैच करता है कि नहीं जो हमारा पुराना मॉडल है, ठीक है, या जो हमारा थॉमसन का जो मॉडल है। तो अगर हम बात करें तो मैच ये ऐसे करता है कि हाँ जी बिल्कुल, हमारे वाटरमेलन में भी सीड्स थे, और जो कि इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रहे थे, और यहाँ पे भी है सीड्स जो आपके नेगेटिव चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को दिखाएंगे, ठीक है। सॉफ्ट पल्प यहाँ पे भी है जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका पॉजिटिव चार्ज, हाँ जी ये भी सही है, ठीक है। दोनों के दोनों ही दिखाते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन के, जो बिल्कुल सेंटर में क्या हो रखे हैं, एम्बेड हो रखे हैं, पड़े हुए हैं बीचों बीच, ठीक है। ये हो गए कहाँ पे ये मैच कर रहा है, लेकिन अलग कहाँ है, कहाँ इससे गलती हो रही है, क्यों नहीं ये यूज़ किया थॉमसन ने और क्यों यूज़ किया इस वाटरमेलन को। तो देखो ऑरेंज और लेमन में प्रॉब्लम ये है ना कि सीड जो है मोस्टली सेंटर सेगमेंट में स्प्रेड नहीं है, मतलब यहाँ वहाँ 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 अलग अलग जगह पे नहीं मिलेंगे आपको, सेंटर में मिल जाएंगे बहुत सारे सीड्स। ये देखो यहाँ देखो, जबकि थॉमसन का जो मॉडल है वो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव स्फीयर में। अगर देखो, अगर ये पूरा का पूरा पॉजिटिव स्फीयर है तो जो आपके नेगेटिव चार्जेस हैं वो यहाँ वहाँ इवनली स्प्रेड हैं, ठीक है। बट इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे तो सेंटर में है आपके मोस्टली जो भी सीड्स हैं, तो हम ये बोल सकते हैं इस वजह से जो ऑरेंज लेमन है वो एक परफेक्ट मैच नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से एक परफेक्ट मैच हमारा वाटरमेलन था, क्यों हमारे बुक में वाटरमेलन ही है और ये दोनों नहीं आए, होप आपको समझ आ गया होगा। और अगर इनकी बात करें, जैसे मॉडल्स ही हैं जो उन्होंने बोला, जो उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ हमारा एटम दिखता है, बट आज तो हम जानते हैं कि हमारा एटम थोड़ा सा इससे भी क्या दिखता है, अलग दिखता है, ठीक है। बट उनके मॉडल के हिसाब से जो जो वाटरमेलन था दैट वाज अ वेरी गुड मैच, दैट्स वाई आपकी बुक में जो है ज़्यादातर वाटरमेलन को ही यूज़ किया गया या तो फिर पुडिंग को यूज़ किया हुआ है, और इन दोनों को ऑरेंज या आपके लेमन को नहीं यूज़ किया हुआ है, ठीक है। सो ये रहे इसके कुछ मैचेस कि थॉमसन मॉडल से कैसे मैच करता है, ये हमसे पूछा था, और कहाँ पे नहीं मैच कर रहा है तो हमने वो भी लिख दिया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, और अगर आपको समझ आया, आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी काम आई, तो काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम लोग समझेंगे जो तीसरा क्वेश्चन हम पॉज एंड पॉन्डर का करने वाले हैं, उसको करने से पहले हमें पता होना चाहिए जो थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ठीक है, जिससे उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, ठीक है। हम जानते हैं जो जे थॉमसन थे वही थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, बट उन्होंने ये किया कैसे था, तो आज हम वो एक्सपेरिमेंट देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो हुआ क्या था, पहली बात तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको हम बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्यों बोलते हैं ऐसा, उसका आंसर बस आपको थोड़ी देर में मिल ही जाएगा। तो अगर हम इस पूरे के पूरे उनके एक्सपेरिमेंट को समझें, तो उन्होंने जो सामान लिया था, तो उन्होंने ऐसे कि ग्लास का एक ट्यूब लिया था, ये जो ट्यूब है दिस इज़ अ ग्लास ट्यूब, ठीक है। इस पे उन्होंने एक तो लगाया था ऑब्वियसली एक साइड जो पॉजिटिव बैटरी से लगाया था, तो इस साइड को हम बोलते हैं कैथोड, ठीक है। तो आप इसको नेगेटिव कर लेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव से जो लगा हुआ था दैट इज़ योर कैथोड, और जो पॉजिटिव से अटैच था दैट इज़ योर एनोड, ओके। उसके बाद ये जो वोल्टेज थी, एक हाई वोल्टेज की बैटरी उन्होंने इसके साथ लगाई थी, और इसके बीच में था थोड़ा थोड़ा सा कुछ गैस, ओके। और एंड में उन्होंने लगाई थी एक फ्लोरोसेंट शीट। अभी सब क्यों लगाया था हम इसको भी देखते हैं, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन आता है कि हाई वोल्टेज बैटरी लगाई क्यों थी, ठीक है। तो जो हाई वोल्टेज बैटरी जो होती है वो इतनी एनर्जी प्रोवाइड करती है कि आपकी रेज यहाँ से निकल पाएँ, ठीक है। रेज या हम बोल सकते हैं जो भी इसके अंदर पार्टिकल्स हैं वो निकल पाएँ, दैट इज़ वाई हाई वोल्टेज बैटरी वॉज यूज्ड, ओके।
और उसके अलावा यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट किया गया ताकि जो भी गैसेस हैं वो इस एक्सपेरिमेंट को जो है जो वो एक्सप्लेन करना चाहते थे ये गैसेस उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, तो यहाँ पे थोड़ा सा लो प्रेशर भी क्रिएट किया गया था। ओके, अब देखो इसमें हुआ क्या था, उन्होंने क्या किया था, एक तो नेगेटिव टर्मिनल था, एक पॉजिटिव था। जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ से जो है स्टार्ट किया, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से गई तो यहाँ से कुछ रेज निकली, ठीक है। अब रेज निकलते हुए दिखी नहीं, कैथोड रेज उनको बोलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो शुरू कहाँ से हो रही हैं, कैथोड से, बट ये इनविजिबल रेज थी, ठीक है। अब क्वेश्चन तो ये आता है कि अगर इनविजिबल रेज थी तो थॉमसन को इनके बारे में पता चला कैसे। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे उन्होंने एक स्क्रीन लगाई थी, दैट इज़ अ फ्लोरोसेंट स्क्रीन। अब इसका काम क्या होता है, जब भी इससे कोई पार्टिकल टकराता है ना, तो ये शीट चमकना शुरू कर देती है। तो वही उनके एक्सपेरिमेंट में भी हुआ कि यहाँ से कुछ रेज आई, ऑब्वियसली जो दिख नहीं रही थी, बट रेज जो है, अब कैथोड रेज ही नाम आया क्योंकि कैथोड से ये रेज आ रही थी, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही थी। ये जाके जैसे ही इस फ्लोरोसेंट शीट से टकराई, तो ये जो शीट है ये चमकने लगी, ठीक है। अब क्योंकि ये जो कैथोड रेज थी ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की ओर आ रही थी, तो यहाँ से थॉमसन ने कंक्लूड किया कि ये जो रेज हैं ये बनती हैं नेगेटिव आपके पार्टिकल से, और उन्होंने उन नेगेटिव पार्टिकल्स को क्या नाम दे दिया, ही कॉल्ड देम एज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ से होती है डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की। बट जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो वो एक ही मटेरियल पे नहीं किया जाता, नहीं तो वो ढंग से प्रूफ कैसे होगा कि हर एक में ये पार्टिकल्स हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ही रिपीटेड दिस एक्सपेरिमेंट, है ना। उन्होंने अलग अलग गैसेस का इस्तेमाल किया, ठीक है। उन्होंने अलग अलग कैथोड के मटेरियल्स को यूज़ किया। पहले उन्होंने एक यूज़ किया, फिर दूसरा। बट फॉर हिज सरप्राइज उन्होंने क्या देखा कि जब भी वो कुछ भी लगाते, कैथोड रेज तो प्रोड्यूस होती होती, चाहे आपने कोई भी गैस ली थी या चाहे आपने कोई भी मटेरियल यूज़ किया होता कैथोड में, तो भी उनको ये जो रेज हैं ये दिखाई दी, ठीक है। तो यहाँ से उन्होंने कंक्लूड किया कि चाहे आप कोई भी मटेरियल लगा लें अपने कैथोड पे, या चाहे आप कोई भी गैस ले लें, तो जो कैथोड रेज हैं वो तो आएंगी ही आएंगी। और कैथोड रेज मतलब नेगेटिव पार्टिकल जो हैं उन मटेरियल में होंगे ही होंगे। तो यहाँ से उन्होंने जो है कंक्लूड किया था कि हर एक जो मटेरियल है उसमें जो है नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, और इन नेगेटिव चार्जेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ से हुई आपके इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी। तो हमने ये क्यों पढ़ा, देख लेते हैं अपना क्वेश्चन जो है नेक्स्ट। तो देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, व्हाई थॉमसन कंक्लूड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल एटम्स, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि थॉमसन ने ये कैसे कंक्लूड कर लिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हर एक एटम में है। तो मैंने इसका जवाब आपको जस्ट अभी दिया था। थॉमसन ने जब अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो वो एक मटेरियल पे या एक गैस पे रुक नहीं गए थे। उन्होंने अलग अलग जो है गैसेस को लिया था इस एक्सपेरिमेंट के बीच में, ठीक है, ताकि वो चेक कर सकें कि हर एक में ये सेम रिजल्ट आ रहा है या नहीं, ठीक है। उन्होंने अलग अलग कैथोड मटेरियल भी यूज़ किया, मतलब यहाँ पे उन्होंने अलग अलग मेटल्स को यूज़ किया, बट हर केस में उनको दिखाई दिया सेम प्रॉपर्टी, मतलब वही कैथोड रेज आ रही थी और वो इस फ्लोरोसेंट शीट से टकरा रही थी और ये चमक रही थी, ठीक है। सो क्योंकि कैथोड रेज, चाहे आप मैटर चेंज कर दो, गैस चेंज कर दो, आपकी कैथोड रेज तो ऑब्वियसली जनरेट हो रही हैं, ठीक है। चाहे आप कैथोड पे मेटल चेंज कर लो, ठीक है, आप गैसेस चेंज कर लो। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया, ये रेज जो है ना ये नेचर डिपेंडेंट है मैटर के, या फिर गैस पे भी डिपेंडेंट नहीं है। आप कोई भी पार्टिकल उठा लीजिए, कोई भी गैस उठा लीजिए, ये एक्सपेरिमेंट जो है बिल्कुल सेम जो है रिजल्ट वो दे रहा था। तो यहाँ से उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये जो आपके अलग अलग मटेरियल ऑब्वियसली बने तो ये एटम से ही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हर एक एटम में क्या है, देयर आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और फिर उन्होंने ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को उन्होंने क्या बोला था, ही कॉल्ड देम एज इलेक्ट्रॉन्स। तो उन्होंने यहाँ से ये कंक्लूड किया, चाहे आप कोई भी मटेरियल ले लीजिए, उन सब में क्या प्रेजेंट होगा, उन सब में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट जो है समझ आ गया होगा और इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको किसी चीज़ में हेल्प कर रही है, आपको अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने में हेल्प कर रही है, तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।